नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। मैं हूं विकास अब्रोल और पेश अब तक की सुर्खियां। बारामूला के क्रीरी क्षेत्र में एक बाग में छिपे आतंकवादियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के एक संयुक्त गश्ती दल को निशाना बनाया। आतंकवादियों ने घने कोहरे का फायदा उठाते हुए बाग से गोलाबारी की। गोलाबारी के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ अधिकारी और सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। हमले के बाद आतंकियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग काफी तैयार थे जी। ये नाका पॉइंट था, पिछले जब से कोविड प्रॉब्लम हुआ है तब से नाका लग रहा था। आज भी सुबह नाका लगा हुआ था। आप देख रहे हैं नाला के पीछे काफी घना बगीचा और जो एप्पल का है, उसमें से 3 मिलिटेंट आए और आर लेकर सीआरपीएफ पुलिस के नाका पर उस पर फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें हमारे 2 सीआरपीएफ जवान और एक हमारे पुलिस के शहीद हो गए। अभी ट्रैकर लोग आप लोग देख रहे हैं, मंगाए हम लोग, एरिया कोर्डन कर लिए हैं, इसको जल्दी यूटिलाइज कर लेंगे। पंच सरपंच जो अभी नजरबंद है, क्या ये नजरबंद नहीं, प्रिवेंटिव मेजर लिए हम कि थ्रेट आया तो उनको सेफ एरिया में, जब तक कि उनके लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सेफ एकोमोडेशन नहीं होगा तब तक लोग रखें। ये टेम्पोरी है सर। दूसरा अटैक नहीं था। कल हम लोग ऑपरेशन लॉन्च किए थे, जिसमें इनिशियल कॉन्टेक्ट हुआ था, लेकिन मिलिटेंट भाग में कुछ ऐसा नहीं लगता कि मिलिटेंट ने कुछ स्ट्रेटजी चेंज की पिछले बार। हाँ। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में एक आईईडी बरामद किया। सुरक्षा बलों के काफिले की गाड़ियों को उड़ाने के षड्यंत्र के चलते पुलवामा जिले के तुजान गांव के पास एक पुल के नीचे आतंकवादियों द्वारा आईईडी लगाया गया था, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। कोरोना के चलते शोपियां मुगल रोड पर सबसे सुंदर पर्यटन स्थल पीर की गली अब भी पर्यटकों के लिए और स्थानीय लोगों के लिए बंद है। पीर की गली के बंद होने के से कई परिवारों के रोजगार बंद हो गए हैं, क्योंकि वे अपनी छोटी दुकानों से ही अपने और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। वहीं दुकानदारों ने प्रशासन से जल्द दुकानों को खोलने की अपील की है। गवर्नमेंट ने हाल ही में सारे पिकनिक स्पॉट्स को खुला रखा है। बदकिस्मती है जो हमारा जिला शोपियान है, हमारी जो शोपियान से पीर गली तक बैन लग गई है कि वहाँ किसी को जाने नहीं देते हैं, क्योंकि जो ये इलाका है, ये आपको पता है कि सर कि ये तो रिमोट एरिया है। यहाँ के लोग, इनका जो लिमिटेड सीज़न होता है, क्योंकि सियाल में इनके बहुत बर्फबारी होती है, 2, 4, 5 महीने आते हैं, क्योंकि आज कल के लोगों को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो कोविड-19 की वजह से परेशानी है। तमाम जो हमारी जो हालात है वो बिल्कुल बद से बदतर है। रोज़गार जो है वो ज़्यादा इसी टूरिज़्म पर है। दुकानदार चलते हैं, ट्रैफिक चलते हैं, तो सारा इसी पर चलता है। अगर ये बंद हुआ तो फिर रोज़गार, उतने वसाइल यहाँ नहीं है कि लोग अपना जो उनका रोज़गार है वो चल सके। तो हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देंगे, कम से कम ये 2 टूरिस्ट स्पॉट। आज उधमपुर म्युनिसिपल काउंसिल के सभी पार्षदों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर के खिलाफ प्रदर्शन किया। समारोह में बुला उन्हें सम्मानित ना कर उनके साथ हुए भेदभाव के लिए उन्होंने उप राज्यपाल से अपील की है कि अगर ऐसा ही वह नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ होता रहा तो वह अपने और अपने जितने भी वहां के जितने भी पार्षद हैं वो सब अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 15 अगस्त के लिए किया गया था, उसमें जो है म्युनिसिपल काउंसिल उधमपुर को बिल्कुल इग्नोर किया गया है, जबकि हमारे सफाई कर्मचारी जो हैं वो कोरोना वॉरियर सबसे आगे रहे हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा, सभी शहरवासियों ने देखा है। और मेरे जो काउंसलर्स हैं, जितने यहाँ पे काउंसलर्स हैं, इन्होंने बीमार होने के बावजूद भी पीठ पे अपने कंधों पे सारा सामान उठा करके अपने एक गली को सैनिटाइज किया है, लेकिन उसे दरकिनार करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अलग लोगों को, अपने जो चहेते थे उन लोगों को, या किस तरह से, कौन सा क्राइटेरिया, किस तरह से वो ये देखते हैं कि किसे ये जो कोरोना वॉरियर्स का देना चाहिए उस तरह से दिया गया, उससे सब हम लोग आहत हैं। हमारे सफाई कर्मचारियों ने दिन रात एक करके कोई जगह, कोई मोहल्ला, और जो आइसोलेशन सेंटर यहाँ से 20-20 किलोमीटर जो हमारी म्यूनसिपैलिटी में अंदर भी नहीं आते हैं, वहाँ भी जाके लिए ये लोग बारिश में, धूप में सफाई करते रहे हैं, लेकिन इन्होंने उचित नहीं समझा। कौन लोग ये लिस्ट बनाते हैं, किस तरह से ये लिस्टें बनती है, हमें उसका सारा जवाब चाहिए। हमारी म्यूनसिपैलिटी की तरफ से सिर्फ एक बंदे को नॉमिनेट किया था और उसको भी उन्होंने बुला दिया और उसको भी अवार्ड नहीं दिया गया, जबकि कोरोना वॉरियर्स का मतलब क्या है कि इस दौरान जो घर से बाहर निकल के लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है? ये तो पूरा शहर जानता है कि हमारे सफाई कर्मचारी। तो उनको एकदम इग्नोर करना ये कोई अच्छी बात नहीं थी। सेकेंडली मैं ये कहूँगी कि दूसरा ये भी है कि इस दौरान कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और गर्ल्स भी बाहर निकली थी।
उनको भी ऑफकोर्स अवार्ड देना चाहिए था, उन लड़कियों को भी इग्नोर किया गया। भारी बारिश के चलते जम्मू के सर्कुलर रोड पर कई गाड़ियां मलबे में दब गई। गनीमत यह रही कि रात का वक्त होने के कारण गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मलबे में फंसी गाड़ियों के नुकसान से स्थानीय लोगों में काफी रोष है और उनका कहना है कि उनकी काफी लंबित मांग थी कि पार्किंग का सही इंतजाम किया जाए, लेकिन इंतजाम नहीं किया गया, जिसके चलते उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा। आश्वासन दिए खाली कि यहाँ पार्किंग बनेगी, 5 दिन में पार्किंग बनेगी, मगर बनी कहीं ना शुरू हुआ काम, खाली बोर्ड लगे हैं। तो ये रात को पिछले साल कोई 8 महीने पहले यहाँ डंगा बना था। किसने बनाया, किस प्रशासन ने इसको कैसा डंगा बनवाया, किसने पैसे दिए, क्या हुआ, ये डंगा दोबारा बैठ गया पूरे का पूरा 8 महीने में। पूरा डंगा ये बना था, ये डंगा दोबारा बैठ गया है। इसका कैसा बना ये तो प्रशासन का सोचने का विषय है कि किसने पैसे दिए, कैसे पास हुआ ये। और ये दोबारा रात को बारिश आई तो 3 गाड़ियाँ नीचे चली गई। ये तो शुक्र है कि बीच में कोई था नहीं तो वैसे भी हो जाए। अभी क्या मांग करते हो आप जिस तरह के रोड? गवर्नमेंट यहाँ बोल रही है कि सरकार तो बोला था कि यहाँ बनाया जाए, पार्किंग दी जाए लोगों को। पार्किंग के लिए बोल रहे थे, यहाँ डंगा भी बनाना है तो पक्का बनाए, कम से कम बार नुकसान तो ना। जिला कठुआ के बनी पुलिस स्टेशन से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर कोई भी शर्मसार हो सकता है। बनी पुलिस स्टेशन के एसएचओ समेत सभी पुलिस कर्मियों द्वारा डांस करते समय की ये तस्वीरें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान की है। यहां पर बनी पुलिस स्टेशन की तरफ से एक डांसर को बुलाया गया था और यह पुलिस अधिकारी फिल्मी गानों पर कोविड-19 की एसओपीज की धज्जियां उड़ाते नजर आए। उधमपुर के ग्राम रोजगार सेवकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए राजेश खजूरिया ने बताया कि उन्हें ब्लॉक में जीआरएस के तहत लगाया गया था, लेकिन अभी तक उन्हें पक्का नहीं किया गया। कई एम्प्लॉइज को 13 साल हो गए हैं, लेकिन उन्हें आज तक पक्का नहीं किया गया, जिससे इन सेवकों में काफी रोष है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि जो भी ये गरीबों तक स्कीमें पहुँचाई जाएँ और हमारे थ्रू हर एक ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा है, लेकिन जब हमारे लिए कुछ सोचने की बात आती है तो गवर्नमेंट हर बार तारीख पे तारीख ऐसे दे देती है हमें। तो हमें पिछली बार जब स्ट्राइक हुई थी, हमें जब आप की थी स्ट्राइक, तो हमें बोला गया था कि आपका ये काम हम कर देंगे, हमारी फाइल बनी हुई है, उधर फाइनेंस में पड़ी हुई है, हमें बोल देंगे। लेकिन अब ये 4-5 दिन पहले की जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि इनको किसने लगाया, मुझे शर्म आती है ये बताते हुए। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, आपके ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने हमें इधर अपॉइंट किया हुआ है, कि हमें कैसे लगे हैं? हम ऐसे नहीं आए, बैकडोर एंट्रीज नहीं है, पढ़े लिखे मुलाजिम हैं सब, और हम यही चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट हमें परमानेंट करे, हमारी पॉलिसी बनाए, हमें डिपार्टमेंट एब्जॉर्ब करे। अगर नहीं करती है तो हमारा ये प्रदर्शन जो है पैंडो की जगह हम ऐसे सड़कों भी उतर सकते हैं आने वाले टाइम में। और हमारी उधमपुर जिला के पिछले कल 4G इंटरनेट सेवा बहाल होने पर आज पैंथर्स पार्टी के प्रधान एवं पूर्व विधायक श्री बलवंत सिंह मनकोटिया की अगुवाई में सलाथिया चौक पे एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें मिठाई बांटकर और पटाखे चलाकर खुशी मनाई गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1 साल तक हमारे लोगों को इससे दूर रखा, जिससे हर वर्ग के लोगों को इसका नुकसान हुआ है, चाहे वो व्यापारी हो या फिर छात्र। साल 5 अगस्त को जब जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया, उस दिन से इंटरनेट पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में बंद कर दिया। और जिसको लेके आपने देखा कि कोई दिन ऐसा नहीं था कि हमने रोष प्रदर्शन और हमने सड़कों के यहाँ पे आके मांग ना की हो। और अल्टीमेटली कुछ महीने पहले इंटरनेट की बहाली की गई, लेकिन सिर्फ 2G बहाल किया गया, 4G बहाल नहीं हुआ, जिसको लेके फिर दोबारा हमने अपना धरने प्रदर्शन और अपनी मांग को सड़कों पे जारी रखा। और कल शाम को सरकार की तरफ से आदेश आता है कि उधमपुर और कश्मीर का एक जिला, जम्मू संभाग का उधमपुर जिला और कश्मीर का एक जिला, इन दोनों जिलों में 4G इंटरनेट की बहाली होनी चाहिए। और आज उधमपुर से शुरुआत हुई है और मैं समझता हूं कि ये क्रेडिट जो है ये उधमपुर के प्रेस मीडिया के साथियों को, उधमपुर की तमाम पब्लिक को, उधमपुर के युवाओं को, उधमपुर के पैंथर्स पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, हमारे काउंसलर, हमारे पंच सरपंच को। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।